दिस इज़ Elena. As you all know, आपको पिछले व्लॉग में पता चला था कि जुवेरिया मामी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है. She is better now, alhamdulillah, and inshallah she'll be fine soon. 24 hours later. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आपके भी दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। हमारी 2 दिन बाद मुलाकात हो रही है। तबीयत बहुत ख़राब थी, इतनी अच्छी थी नहीं, तो इस वजह से था हालात थोड़े ऊपर नीचे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। और आज मैंने कहा कि अपने आप को पुल करती हूँ थोड़ा, और चेंज के लिए शायद इसी से ही बेहतर हो जाए थोड़ी तबीयत। तो उठे बिस्तर से और निकले हैं थोड़ा कुछ फ़न टाइम करने के लिए। और आप लोग सब सुनाएं कैसा चल रहा है सारी चीज़ें। और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सबकी तरफ से। कमेंट्स मैं पढ़ रही हूँ, रिप्लाई नहीं कर पा रही सबको। इंशाल्लाह एक एक करके हम उसके रिप्लाईज करेंगे सबको। मगर थैंक यू सो मच आप सबके फीडबैक का। और आज का दिन का स्टार्ट अभी तकरीबन 3:30 बज रहे, तो लेट हुआ है। जैन भी स्कूल से आ गए हैं। अब बस थोड़ा सा करने के लिए सोच रहे जाके किचन में देखूँ कुछ डिफरेंट लेफ़्ट ओवर्स को मिला के कुछ अच्छा सा बना लूँ। उनका टेस्ट इतना ख़राब हो रहा है ना कि दिल चाह रहा है कि कुछ मज़ेदार सा खाऊँ, मगर उसी के लिए थोड़ा चेंज करना चाह रही हूँ। चलें फिर आप लोगों से थोड़ी देर में किचन में मुलाकात होती है। सो गाइस, आप लोग भी सोच रहे होंगे एकदम से किचन में से ये कैसे आगे बैठ गई। तो किचन में हम गए थे काम करने पर, हमने चीज़ें ढूंढी, फिर चीज़ें भी मिली, मगर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि तबीयत थोड़ी सी नासाज की तरफ है, तो अजीब वीकनेस हो रही। मैं अपना एंगल ढूंढ रही हूँ, मेरे ख्याल से ये एंगल सही है बिल्कुल। एंगल बैठने के बाद का नहीं पता चलता ना, तो थोड़ा सा वो होना शुरू हो गई थी, अजीब ड्रेन सी, तो हिम्मत नहीं हो रही थी खड़े होने की। तो मैंने कहा थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस जाएंगे किचन में। मगर थोड़ी देर में जाएंगे, जब तक किचन में खाना पीना हो रहा था तो वो भी हो जाएगा। तो हमने सोचा, मैंने और जैन ने, कि क्यों ना हम क्रिकेट खेलें। तो हम क्रिकेट खेलने लग गए। हमारी क्रिकेट ऐसी ही होती है, मैं बैठी हुई होती हूँ और जैन जो है वो सामने खड़ा होकर शॉट्स करता है। तो अब थोड़ी देर हम क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे वापस किचन में मिलेंगे। तो हम किचन में आ चुके हैं, और किचन में हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है किसने? ज़ैन ने। और हम बना रहे हैं आज मैकरोनीज with white and red sauce. No white sauce, but only red sauce. Only red sauce. No white sauce. No white sauce. चलो, Zen wants only white sauce. तो Only red sauce. रेसिपीज जो है वो आपसे शेयर करूँगी। अभी तो मैं इंग्रेडिएंट्स अपने निकालती हूँ, जब तक फ्रिज से सारी चीज़ों से जमा करती हूँ, फिर हम आपसे मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। तो जनाब मैं वापस आ गई हूँ, और बड़ी मुश्किलों से ये कैमरा सेट हुआ है हमारा। तो आज हम बनाए, अभी हम जो घर में कुकिंग कर रहे हैं, एक्चुअली कर रही हूँ हमारे पास था घर में कीमा। हमने बनाया था कैप्सिकम कीमा, तो वो थोड़ा बच गया था, तो हमने सोचा कि उसी की इसको अब शायद थोड़ी आवाज़ गूंजना कम होगी, तो उसी रेसिपी को हम लेफ़्ट ओवर कीमा और कैप्सिकम को कुछ पास्ता, वाइट सॉस, रेड सॉस कुछ मिक्स करके बना रहे, थोड़ा फ्लेवर चेंज करने के लिए। तो वही मैं भी कुक कर रही हूँ, और कोई सच कोई रेसिपी तो है नहीं, तो बस जो दिमाग में आए वो फॉलो करती रहूँगी, साथ साथ डालती रहूँगी। जैसे ये मैंने बटर डाल दिया इसमें,
मैं ना पर्सनली बहुत वो हूँ, क्विक कुक हूँ, इतना टाइम कुकिंग पे लगाती नहीं हूँ। क्योंकि पूरा टाइम अगर मैं किचन में बैठ के पानी पिलाती रहूँगी तो फिर बाकी चीज़ें करने का कब टाइम मिलेगा। तो खैर इसमें मैंने बटर को मेल्ट करके और ये डाल दिया, क्या है ये, मैदा डाल दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और इसके बाद जब ये वो हो गया एक मलीदा टाइप, तो फिर हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध डाल के, दूध से याद आया, मैं भूल गई, मुझे इतनी दफ़ा याद दिलाया गया मेरे घर के स्टाफ ने, पर मैं भूल गई। अभी रज़ा को बोलूँगी तो फिर डाल पड़ेगी। तो दूध ख़त्म हो गया था, तो वही बोलना था कि दूध आना है, बस ज़्यादा नहीं दूध डालना। ये मेरी अपनी रेसिपी है, सेल्फ क्रिएटेड। नॉर्मली जो एक ऑथेंटिक वाइट सॉस की रेसिपी होती है वो ये नहीं है। बाद कोई इसको ये वो ना करे कि वाइट सॉस में तो ये भी डलता है तो ये भी डलता है, आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये मेरी अपनी रेसिपी है, झटपट रेसिपी। इस बात पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें और दूध डाल के अच्छे से इसको नरम करेंगे। और फिर इसमें मैं डालूँगी काली मिर्च। काली मिर्च उस तरफ है किचन में, तो वो मुझे ग्रैब करनी पड़ेगी जाके, तो आप वेट करें जब तक। आप 1 सेकेंड में मैं आई बस। ये भी मेरी क्या मुझे फ़ौरन, तो मैंने थोड़ा सा, मैं तो हाथ में लेके डालती हूँ हमेशा ना, छिड़कने में ज़्यादा डल जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है छिड़कने में। थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला। अब इस पॉइंट पर आके ना स्पैचुला के बजाय विस्कर से करेंगे ना हम, तो वो ज़्यादा आसान होगा। हम अपना विस्क अच्छे से करेंगे। बेस्ट थिंग तो ये होती है हैंड ब्लेंडर लो और हैंड ब्लेंड कर दो। मगर इस वक्त मेरे पास जो स्विच है करीबी, उस पर तो मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हुआ है, तो हैंड ब्लेंडर कहाँ लगेगा। तो इसको हम वेस्ट करेंगे, चूल्हा खोल हल्की आंच पे खोलेंगे। मैं पता है एक बात बताऊँ, कुकिंग का ना मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। मेरा बस हमेशा से था कि मुझे बस बना बनाया खाना मिल जाए, मैं खा लूँ। कभी ऐसा कुकिंग हुई नहीं करी। तो मगर ये कि अब दिल चाहते हैं चीज़ें थोड़ी थोड़ी एक्सपेरिमेंट करने का, और उसी के हिसाब से फिर करती हूँ। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया तो मैंने इसको बंद कर दिया। मेरे ना खाने में मेन एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल एक चीज़ प्ले करती है, और वो है चीज़। जैसे कि आप लोगों को हमारी सेहतों से लग ही रहा होगा, तो ये चीज़ का पैकेट आज पहले दफ़ा खोला है, तो पहले इसकी एक्सपायरी ज़रूर देख ली जाए कि ये एक्सपायर्ड तो नहीं हो रहा। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एक्सपायरी, तो हम इस चीज़ को यहीं रख लेंगे और फिर से दूसरी चीज़ में डालेंगे जो हमारी रेगुलर यूज़ में आती है।
मछली हम इसमें डालेंगे अभी। ये वो तो हो गया, अब लेके पड़ गया। अच्छा, रज़ा जो है वो बिज़ी थे जैन के साथ, उसका जैन का साइंस प्रोजेक्ट है तो उसमें काम कर रहे थे। आप लोग भी बोलेंगे रज़ा कहाँ है, वीडियोज़ में नहीं आ रहे, तो ऐसा जैन के साथ बिज़ी थे। और फिर जो मेरा 2 दिन पहले हालात थे, आज रज़ा के वो हालात हैं। तो बस ये 2 slices are enough, in fact more than enough I would say। तो चलिए हम इसको रेडी करते हैं, आप लोगों से थोड़ी देर बाद मुलाकात होती है। तो यहाँ हमारी ये सॉस, वाइट सॉस ऑलमोस्ट रेडी हो गई। अब जो दूसरी चीज़ हम करेंगे, ये कल का लेफ्ट ओवर कीमा था जो कि बहुत थोड़ा सा है, तो हम इसमें और चीज़ें ऐड ऑन करेंगे ताकि हमारा होए सारा कंप्लीट। तो इसमें हम क्या डालेंगे, सबसे पहले तो हम ये कीमा डाल देंगे इसमें सारा का सारा। हर घड़ी की ज़रूरत पास्ता सॉस। पास्ता सॉस चली गई। इसके अंदर पास्ता सॉस में थोड़ा सा वाटर ऐड ऑन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत गाढ़ी सी हो रही है। इससे थोड़ा मिक्स हो जाएगा। अभी भी और साथ में हमारे पास थोड़े से एलोपिनोस पड़े हुए थे फ्रिज में। ये सारा जितने भी फ्रिज में चीज़ें ना, मैंने कुछ भी लिया नहीं है बाज़ार से। नॉर्मली जो भी फ्रिज में था, एलोपिनोस अगर नहीं है तो मेरे पास नहीं होता तो मैं हरी मिर्ची यूज़ कर लेती। तो ये डाल देंगे एलोपिनोस। इनको तोड़ के डालूंगी मैं ताकि छोटे छोटे चंक्स वो हो मुंह में। और फिर हम सब चीज़ों को इसके अंदर ही अपनी वाइट सॉस वो कर देंगे। तो आपको फिर ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद करती हूँ, वरना फिर फिर में बोरिंग हो जाएगा ना बहुत। हाँ जी, तो हमारा आ गया है पास्ता टेबल के ऊपर, और मैं आपको अपने पास्ता की शक्ल भी दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। और फिर हम खाना खाते हैं बैठ के। तो ये हमारा ये बना है, और ये है जैन का साइंस का प्रोजेक्ट। तो जी चले हम अपना पास्ता एंजॉय करते हैं। जब तक आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सबका अप्रिशिएट करने का। ऐसे ही हमें फीडबैक देते रहें, कमेंट्स नीचे करते रहें, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन अल्लाह हाफिज़।